वेलकम टू साहित्य। मैं सक्षम सिसोदिया और हम कर रहे थे एमपी बोर्ड और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए हमने हिंदी मीडियम की जो सीरीज शुरू की थी 7th क्लास के लिए, उसका हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने प्लस और माइनस के गुण हमने देख लिए थे, यानी जो हमारे पास पूर्णांक थे, जो इंटीजर थे हमारे पास, प्लस माइनस के नंबर थे, जैसे +2, -2। इस टाइप के जो नंबर थे हमने कल देखा, ये कैसे नंबर है हमारे पास, पूर्णांक है। -1, 5, -6, इस टाइप के सारे नंबर कैसे थे, ये सारे नंबर कैसे थे, पूर्णांक थे। ये हम फर्स्ट क्लास में 1.1 में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उसका इस वीडियो का जो 1.1 है, इसके लेक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो हमने 1.1 कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक प्लस और माइनस की जितनी भी संख्या है जो नंबर लाइन पर ऊपर और नीचे आती हैं, मीन्स 0 से ऊपर आती है सारी पॉजिटिव संख्या, प्लस वाली संख्या +1, +1, +2, +3, +4, नीचे सारी कैसी आएंगी, -1, -2, -3 और -4। ये हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में, पहली प्रश्नावली में। तो ये सारे कैसे होंगे, ऊपर प्लस होंगे और नीचे माइनस होंगे। ये सारे नंबर कैसे होंगे, प्लस माइनस वाले, वो इंटीजर होंगे हमारे, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक हमने देख लिए थे। पूर्णांक में भी हमने इसके पूर्णांक के योग के नियम, इसके योग के हमने नियम देख लिए थे। योग के अंतर्गत हमारे प्लस और माइनस दोनों ही आ गए थे, योग प्लस और माइनस, तो हमने दोनों ही देख लिए थे, इसके नियम देख लिए थे। आज हम देखेंगे गुणन के नियम, पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन करने के लिए इसके कुछ नियम है, उनको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि गुणन का नियम। पूर्णांकों के गुणन के अंतर्गत जैसे हम देखें कि एक धनात्मक पूर्णांक है, वह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जब इनका गुणन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हम देख लेते हैं। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और बी क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इनका जब गुणन करेंगे तो क्या होगा, यानी कि कोई भी दो पूर्णांक, उनमें से कोई एक ऋणात्मक माइनस वाला और एक धनात्मक प्लस वाला है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। हम ये अगर जनरल फॉर्म लिख लें तो उसको आप याद कर लीजिएगा। जब भी हम दो संख्याओं का, हमने पहले भी देख लिया है प्रश्नावली 1.1 में, कि प्लस माइनस, जब भी हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लस माइनस माइनस प्राप्त होता है, माइनस का साइन आएगा, माइनस होगा। दूसरा, जब एक माइनस का है और दूसरा कैसा है, प्लस का है, तो माइनस प्लस भी क्या होगा, माइनस होगा, ये भी हमने देख लिया। तीसरा, जब एक माइनस है और दूसरा माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। जब पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या किसकी है, वो भी प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस भी प्लस होगा। इतना देख लिया आप लोगों ने। तो ये नियम है, और ये जो है इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो ए गुणा माइनस का बी, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी इसका जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसमें माइनस होगा ही होगा। अगर ये ए बी नहीं होते, कोई नंबर होते, जैसे हम ले लेते हैं 2 गुणा माइनस का 3। अभी देखिए, एक प्लस का है, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक व एक ऋणात्मक पूर्णांक, इनका क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 2 3 6, हमें प्राप्त हो गया 6। अब प्लस माइनस होगा क्या, इनका परिणाम होगा माइनस, तो ऋणात्मक ऋणात्मक 6। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये देखिए, इसमें क्या जो है, -6। अगर हम ऐसा ना करते, माइनस का 2 लेते, तो हम ले लेते हैं माइनस का 2 गुणा 3। अभी देखिए, पहले प्लस का 2 था, धनात्मक था, और 3 कैसा था, ऋणात्मक था। अब क्या कर दिया हमने, 2 को ऋणात्मक, यानी 2 को माइनस का कर दिया, 3 को प्लस का, यानी दोनों में से कोई एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, तो उसका परिणाम माइनस में ही प्राप्त होगा, ऋणात्मक ही होगा। 2 3 6, 2 3 6 प्राप्त हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास, माइनस। देखिए, समान परिणाम हो गया। अब देख लीजिए, अगर दोनों में ही साइन हम कॉमन ले लें, इन दोनों में से हम एक बार ब्रैकेट के बाहर रख दें, तो ये नंबर है हमारे पास 2 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या हमारे पास, माइनस। देखिए, ये परिणाम प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसा होता है, ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, इसका जो परिणाम होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारे पास पहला वाला नियम है, इन दोनों को बता रहा है ये। एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक का क्या प्राप्त होता है, परिणाम हमारे पास ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। दो ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो दो पूर्णांक है
वो दोनों के दोनों ही अगर ऋणात्मक हैं तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, उसका परिणाम क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का परिणाम प्राप्त होगा, हमें प्लस होगा, धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो देख लेते हैं हम इसको उदाहरण से कि ए जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है और बी क्या है, दूसरा वो ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका परिणाम कैसा प्राप्त हुआ हमें, इसमें माइनस तो है ही नहीं, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का परिणाम कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यही हम देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा। उदाहरण से देख लेते हैं, हमने कोई नंबर लिए, एक लिया हमने माइनस का 2 गुणा माइनस का 3, इन दोनों का गुणा करेंगे हम, देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6, ये हो गया हमारा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन हम दर्शाते नहीं है संख्या की शुरुआत में, ये 6 प्राप्त हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 3 का ये फॉर्म में लिख दिया, इस तरीके से देखिए 6 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि पहली वाली धनात्मक दूसरी ऋणात्मक हो सकती है, या फिर पहली ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक हो सकती है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणन है वो क्या होगा, वो कैसा प्राप्त होगा, हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरा, दो ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उनका जो परिणाम प्राप्त होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये दो नियम आप लोगों को समझ में आ गए। चलिए आय के नियम देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम गुणन की कुछ गुण देख लेते हैं, इनके जो कुछ नियम है, पूर्णांकों के जो गुणन के कुछ रूल हैं वो देख लेते हैं। तो पूर्णांकों के गुणन के कुछ गुण है, और भी गुण है, तो इनको कुछ देख लेते हैं। पहला है हमारा गुणन के अंतर्गत समवृद्ध, यानी कि दो पूर्णांकों का जो गुणन करते हैं वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। दूसरा देखिए गुणन का क्रम विनिमय, जब उनका हम क्रम विनिमय करते हैं तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे कि दो पूर्णांक है हमारे पास, ए है और बी है, इन दोनों का जब हम क्रम बदल दें, पहले तो क्या करते हैं हमारे पास बी और बाद में कर दें हम ए, तब भी क्या प्राप्त होगा, इसका जो परिणाम होगा और इसका जो परिणाम होगा वो समान होगा। तो हम कह सकते हैं गुणन की क्रम विनिमयता, तो ये भी पूर्णांकों के लिए लागू होती है। तीसरा देखिए शून्य से गुणन, जब हम पूर्णांकों का शून्य से गुणा करते हैं और शून्य का पूर्णांक से गुणा करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, तब भी हमें क्या होता है, वो शून्य ही प्राप्त होता है। क्या होता है, जब भी शून्य का, जीरो का किसी भी नंबर से, किसी भी पूर्णांक से, किसी भी ऐसी संख्या से हम गुणा करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, शून्य उसको शून्य कर देता है। जैसे हम लिखें 2 गुणा 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कोई पूर्णांक ले लेते हैं, माइनस का 3 गुणा 0 बराबर 0। ये नियम है, शून्य से गुणन जब भी हम पूर्णांक या किसी और संख्या का, पूर्ण संख्या का या वास्तविक संख्या को जब भी हम शून्य से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। चलिए चौथा गुण देख लेते हैं, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जब हम पूर्णांकों का 1 से यानी 1 से गुणा करते हैं, जैसे कोई पूर्णांक है माइनस का 2 का 1 से हम जब गुणा करेंगे, या फिर माइनस के 2 का 1 से गुणा करें, तब भी क्या प्राप्त होगा, हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। जब हम किसी पूर्णांक का 1 से गुणा करते हैं और पूर्णांक 1 का किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं, वही क्रम में अगर कर दें, पूर्णांक का 1 से गुणा करें, तो क्या प्राप्त होगा, वही पूर्णांक होगा। यानी कि पूर्णांक के एक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो होता है हमारा गुणात्मक तत्समक। इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप, 1 गुणा ए यहाँ पर हमारा कोई पूर्णांक है, बराबर ए कोई पूर्णांक गुणा 1 बराबर, यानी कि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर, उसका गुणन करने पर जो परिणाम है वही पूर्णांक होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एक बार और देख लीजिए, गुणन के अंतर्गत समवृद्ध, यानी कि कोई भी दो पूर्णांकों का गुणन क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक ही होता है। उदाहरण देख लीजिए, माइनस का 2 गुणा माइनस का 3, यहाँ पर दो पूर्णांक है, एक माइनस का 2 है, एक माइनस का 3, दोनों ही ऋणात्मक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, अभी देखा था हमने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 प्राप्त हो गया। तो 6 है कैसा हमारे पास, 6 भी एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं गुणन के अंतर्गत समवृद्ध होता है। पूर्णांकों के लिए क्या होता है, गुणन के अंतर्गत समवृद्ध होता है। देखिए यानी कि दो पूर्णांकों गुणन भी क्या होता है, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। दूसरा देखिए गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है, जो दो पूर्णांक का हम गुणा कर रहे हैं उनका जो परिणाम है वो क्या होगा, समान ही आएगा अगर उनका क्रम बदल दें। जैसे लिखा है 3 गुणा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 गुणा 3, ये क्रम बदल दिया हमने। अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस बराबर 2 तिया 6 माइनस प्लस माइनस,
क्रम बदल दिया तब भी कैसा परिणाम प्राप्त हुआ, समान हुआ। तो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता का नियम। तीसरा देखिए शून्य से गुणा करेंगे शून्य प्राप्त होगा। चौथा नियम गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी कि एक से गुणा करें या गुणा एक से करने पर किसी पूर्णांक का या फिर किसी पूर्णांक का एक से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, वही पूर्णांक प्राप्त होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए हम करते हैं अगला गुण, गुणन साहचर्य का नियम। ये जो है इसमें क्या हमारे पास दो से अधिक पूर्णांक होंगे तो उनका गुणन किस प्रकार कर सकते हैं, उनका अगर हम क्रम बदलें तीन पूर्णांकों का आपस में गुणा करने का तो उससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो समान होगा। यही हमारा गुणन साहचर्य का नियम है। तो इसमें हम कोई संख्याएं ले लेते हैं, जैसे हमने पूर्णांक लिए -2 लिया, गुणा 1 गुणा 3, फिर हमने लिया वही -2 गुणा 1 गुणा 3, 1 गुणा 3। अभी देखिए क्या है, पहले दो पूर्णांक लिए, उसका जो परिणाम प्राप्त होगा उसका हम तीसरे पूर्णांक से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहला पूर्णांक ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, दूसरे व तीसरे पूर्णांक का जो परिणाम होगा उसका पहले पूर्णांक से गुणा करेंगे, तब क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए 2 एकम 2 गुणा 3, 2 तिया 6, माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस आ गया। इधर देख लीजिए माइनस का 2 ऐसा कैसे ही लिखा एज इट इज, 3 एकम 3, अब 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस, कैसा प्राप्त होता है हमें परिणाम, परिणाम हमें समान प्राप्त हो रहा है। यही है गुणन साहचर्य का नियम। यानी कि हम दो से अधिक पूर्णांक जब हो उनका हम गुणन का क्रम यानी कि उनके जो क्रम दिया गया है उसको अगर हम बदल के गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो कैसा परिणाम प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। यही गुणन साहचर्य का नियम है। दूसरा देखिए वितरण का गुण। वितरण के गुण में क्या करेंगे हम कि कोई भी एक कॉमन नंबर होगा ए होगा, उसका बी आगे की जो संख्या है, आगे के जो पूर्णांक है उन दोनों में गुणा हो रहा होगा। जैसे ए का गुणा बी में भी हो रहा है, ए का गुणा सी में भी हो रहा है। जो भी संख्याएं बारंबार आती है, बारंबारता से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें से कोई एक नंबर कॉमन ले लेते हैं जो दोनों के पास उपस्थित है। अभी देखिए दोनों में क्या उपस्थित है, दोनों में ए, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। होता क्या है, कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लस और माइनस ये जो साइन होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ये क्या करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, दो या अधिक भागों में। हमें दिख रहा है कि एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो इन दोनों भागों में है क्या, इन दोनों भागों में ए उपस्थित है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। अब देखिए तो क्या करेंगे, ए हम कॉमन लेंगे, तो यही हमारा नियम है। इसको पहले देख लीजिए, ए गुणा बी प्लस सी और ए गुणा बी प्लस तो ए गुणा सी, यानी ए का गुणा बी में भी होगा और ए का गुणा सी में भी होगा, ए गुणा बी और ए गुणा सी। चलिए नंबर देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। आप नंबर से देखिए, तो हमने कोई नंबर लिए, यही नंबर ले लेते हैं या हमने ले लेते हैं, हमने नंबर लिए 2 गुणा 3 माइनस 5, यही हम यहाँ पे लेंगे। क्या हो जाएगा, ए गुणा बी यानी 2 का गुणा 3 में, 2 गुणा 3 प्लस के नंबर है तो प्लस ही ले लेते हैं हम एक बार पहले, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। देख लीजिए ए बी सी, ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा सी, ए गुणा सी, ए गुणा सी। इतना क्लियर हो गया। चलिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ए बी सी तीन संख्याएं, ए बी सी तीन संख्याएं, ए का गुणा पहले बी में करना है, ए का गुणा फिर सी में करना है, बीच में जो भी साइन होगा वो आएगा। ये प्लस वाला नियम है हमारा और ये माइनस वाला नियम है, ऋणात्मक वाला। कर लीजिए, तो 2 गुणा 3 और 2 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 दूनी 16। इधर देख लीजिए 2 तिया 6 प्लस 2 पंचे 10, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों तरफ कैसी संख्या आ गई है, दोनों तरफ समान संख्या आ गई है। समान जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वितरण का गुण कैसा हो गया, जो सिद्ध हो गया। दूसरा देखिए, ये वितरण के गुण में माइनस वाला नियम है। माइनस वाले नियम में देख लीजिए यही संख्या हम लिख लेते हैं। हमने संख्या लिखी 2 गुणा, अब हम लिख लेते हैं 3 माइनस का 5। अभी ये माइनस वाला यहाँ चल जाएगा, बराबर 2 गुणा 3, इसका पहले इसमें गुणा, माइनस का साइन लगा के इसका गुणा इसमें, तो 2 गुणा 5 यहाँ तक आ गया। अब देखिए आगे गुणा करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2 गुणा 3 में से 5 जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, कर लीजिए प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, -2। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता, हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ देख लीजिए 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यहाँ कर देते हैं हम गुणा, 2 दूनी 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 10 - 6 कितना आ जाएगा 4,
बड़ी संख्या माइनस की ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक साइन आएगा। अभी देखिए कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। ये जो है हमारा नियम यहाँ पर हमारा सिद्ध होता है प्लस वाली संख्या के लिए और माइनस वाली संख्या के लिए। यही हमारा वितरण का गुण। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम करते हैं प्रश्नावली 1.2। जल्दी नोट कीजिए। चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित के गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इनके हमके क्या प्राप्त करना है, इनके उनके गुणनफल ज्ञात करना है। पहले तो आप लोग नियम देख लीजिए, हमने पहले भी देख लिए थे, आप नोट कर लीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। प्लस माइनस इनका गुणन क्या होता है, इनका गुणन होता है प्लस माइनस 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 गुणा प्लस, ये होता है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, ये होता है प्लस। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बार बार इस्तेमाल होंगे, बार बार यूज होंगे, बार बार नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए इनको। तो यहाँ पर इनका गुणा करना है, वही है, सिंपल है हमारे पास। समाधान देख लीजिए इसका। तो 3 एकम 3, ये क्या हो गया हमारे पास 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया माइनस का 3 प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या है उत्तर है। चलिए ये देख लीजिए, इसका हमने गुणा करना है। गुणा करने के लिए पहले हम संख्याओं का या फिर इनके साइनों का, इसका भी गुणा कर लीजिए पहले। माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी धनात्मक प्राप्त होगी, तो हमें साइन नहीं लगाना है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 21 गुणा 30, तो हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और शून्य का 0 का 0 ऐसे इट इज। ये आ गया हमारे पास 630। ये हो गया हमारा इसका उत्तर, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का कैसा होगा गुणन धनात्मक होगा। ये देख लीजिए ए सी बी वाला देख लीजिए, माइनस का 1 गुणा 225, यानी कि हमने देखा था कि एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। तो 225 एकम 225 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का प्राप्त होगा जो उत्तर होगा। सी हो गया। अब डी देखिए, ये दोनों ही मान माइनस के हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस का साइन हम दिखाएंगे दर्शाएंगे नहीं। तो 316 का गुणा 1 में करेंगे, 316 एकम 316, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 316 गुणा 1। ये अगला इसका कदम हो जाएगा 316 गुणा 1, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसका गुणा कर दीजिए, ये गुणा हो जाएगा 316 डी। इसके बाद देखिए अगला ई, इसमें हमारे पास 3 पूर्णांक है, तो माइनस के 15 है, 0 है, फिर 18 है। पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, माइनस के 15 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें पता है कि शून्य से यानी 0 से किसी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या या किसी भी संख्या नंबर का हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। अब ये बचा हमारे पास माइनस के 18, और फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे हम 0 में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब ई के बाद ऐप देख लीजिए अगला। तो हमें पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 का गुणा पहले 11 में और फिर 10 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, यानी जो भी पूर्णांक प्राप्त होगा कैसा होगा प्लस का होगा। तो 12 12 गुणे 11 गुणे 10, इन दोनों का पहले गुणा कर लेंगे हम। इन दोनों का गुणा करेंगे हम, क्या प्राप्त होगा 12 एकम 12 12 एकम कितना प्राप्त हो जाएगा 132 गुणा 10। अब देखिए 132 एकम 132, जब भी हमें शून्य वाली संख्याएं और इसमें इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होंगी, जब भी ऐसी संख्याओं से गुणा करना होता है तो क्या करते हैं हम वही संख्या लिखते हैं और उसके आगे उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 10 से गुणा करना है, 132 का 132 वैसा ही लिखना है और जितने शून्य उतने शून्य लगाते हैं। ये इसका हमें प्राप्त हो गया गुणन, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला देखिए एफ का जी, तो 9 गुणे माइनस के 3 गुणे माइनस के 6। तो पहले की दो संख्याओं को गुणा करेंगे, 9 तिया 27 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 27 प्राप्त हो गए, गुणा माइनस का 6। अब 27 के गुणा हम 6 में कर देंगे, कर दीजिए। सबसे पहले संख्याओं के पहले हम साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी पूर्णांक प्राप्त होगा वह कैसा होगा माइनस माइनस प्लस धनात्मक होगा।
माइनस के 27 और माइनस के 6, तो इनका क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, गुणा करने प्राप्त हो गया 162। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला देखिए h, इसमें हमारे पास तीनों ही पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक हैं। तो पहले के दो देखिए, माइनस के 18 और माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 गुणे 5 ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस गुणे माइनस के 4। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 18 गुणे 5 ये हो जाएगा हमारे पास 90 गुणे माइनस के 4। इन दोनों का परिणाम, इनका गुणा यहाँ लिख लेते हैं, 4 नाम 36 और प्लस माइनस माइनस और जो जीरो का जीरो जाएगा हमारे पास 360। इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये देखिए, इसमें भी हमारे पास 4 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4। पहले के दो कर लेते हैं हम पहले, तो एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो गया गुणे 3 चौक 12 माइनस प्लस माइनस माइनस के 4 और 2 चौक 8, इतना हो गया 2 4 8 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 8 प्राप्त हो गया इसमें हमें। ये आखिरी हमारा जे, इसको देख लीजिए, इसमें भी 4 पूर्णांक हमारे पास, 1 2 3 4। पहले की 2 पूर्णांकों को कर लेते हैं पहले, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हम दर्शाएंगे नहीं, गुणे 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 एकम 2। अब 18 गुणे 2 ये आ जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36। चलिए नोट कर लीजिए, ये सारे लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम माई के क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 के लिए क्या है, इसमें निम्नलिखित को सत्यापित करें। इनको हम सत्यापित करना है कि दोनों साइड का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इक्वल का साइन लगाए, यानी इस साइड का सॉल्यूशन जब हम करेंगे, परिणाम जो भी हल करेंगे और इधर का करेंगे, दोनों को कैसा प्राप्त होना चाहिए, समान। इधर ही वही इक्वल का साइन लगाए, दोनों साइड कैसा परिणाम प्राप्त होना चाहिए, समान। वही हमें सत्यापित करना था। पहला वाला देख लीजिए, इसको करते हैं हम हल। देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पहले जब बॉड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख लीजिए, इसका हिंदी में आप नहीं करें, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। सबसे पहले जब भी ब्रैकेट वाली संख्याओं को हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले B4 होता है ब्रैकेट। जो भी हमें ब्रैकेट दिए गए हैं उनको हमें पहले हल करना होता है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, फिर ये, फिर ये, है ना। सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत संख्याएं उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमको करना है ब्रैकेट, उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। D फॉर है डिवाइड, तो हमें भाग करना है। M फॉर है मल्टीप्लाई, उसके बाद अन्य संख्याओं को गुणा हो रहा होगा। फिर एडिशन, A मीन्स प्लस, S फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस। ये आप लोग याद कर लीजिए, पहले ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है 18 का, 7 प्लस माइनस का 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ये याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये लिखा हमने 18, ऐसा का ऐसा ही। ये 7 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट खोलेंगे, कितना हो जाएगा 7 माइनस के 3। इधर देख लीजिए, 18 के साथ में हम गुणा करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 126 प्लस 18 का 3 में गुणा करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 18 3 54। देख लीजिए, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह आ जाएगा हमारे पास 18, 7 में से 3 जाएंगे 4, ये 126 प्लस ये प्लस माइनस माइनस, यानी 18 प्लस का और माइनस का 3 है। तो प्लस माइनस का क्या परिणाम प्राप्त होगा, माइनस होगा, तो माइनस के 54। जब ब्रैकेट के बाद 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया हमारे पास माइनस के 54। इतना समझ में आ गया। अब इसका गुणा करेंगे हम 18 के 4 में। ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या होती है उसका अंदर ब्रैकेट में गुणा होता है, यही इसका गुणा होगा। तो 18 का 4 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 72। 126 का 54 माइनस करेंगे हम, घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा
6 में से 4 जाएंगे 2, 12 में से 5 गए 7। कैसा प्राप्त हो गया हमारे पास? समान संख्या प्राप्त हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्यापित हो गया। चलिए दूसरा करते हैं हम। दूसरा देख लीजिए। इसमें हमारे पास यही है, 3 पूर्णांक यहाँ थे, 3 पूर्णांक यहाँ है, वही है, वैसे ही करना है हमको। तो माइनस का 21 है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के 21 गुणे, सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे हम। तो माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 6 बराबर में देख लीजिए क्या चल रहा है। बराबर में चल रहा है हमारे पास माइनस का 21 गुणा 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हम दर्शाएंगे नहीं, 21 गुणा 4 करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गया। प्लस यहाँ देख लीजिए, इस वाले ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट खोला हमने, तो आ गया माइनस का 21 और 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 21 के गुणा 6 में करेंगे हम, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इतना समझ में आ गया? इतना लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, माइनस का 21 गुणे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा आता है? माइनस का ही आता है, माइनस का 10 हो गया। इस साइड देख लीजिए, 84 और प्लस में 126, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जोड़ लीजिए, 126 प्लस 84, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 का आता है 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 2, 210 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 210। चलिए अब इसका हम गुणा कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हम दर्शाएंगे नहीं साइन, 210 प्लस हम दर्शाएंगे नहीं, तो जो हो जाएगा 21 एकम 21 और 0 का 0। ऐसा ही कैसा आ गया हमारे पास परिणाम? समान आ गया। समान परिणाम आ गया, तो हमारा ये भी सत्यापित हो गया। इन दोनों को नोट कर लीजिए, कैसा आ गया हमारे पास? समान प्राप्त हो गए, तो ये सत्यापित हो गया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, और इसमें 3 प्रश्न हमारे पास, 2 हैं और दूसरे वाले में हमारे पास 3 प्रश्न हैं। पहला वाला देखिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है? किसी भी पूर्णांक a लिए हम, तो उसका जो गुणा 1 -1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें पता है कि क्या प्राप्त होगा, वो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो किसके समान है हम देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं वैसे भी, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है? तो -1 गुणा a बराबर -a के समान है, यानी कि -1 का गुणा a करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -a जो कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसके लिए हम कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे कोई पूर्णांक ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई पूर्णांक लिया, हमने लिया 3, एक ही जगह क्या ले लेते हैं हम? 3 ले लेते हैं। तो -1 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा? -3, यानी कि -1 में किसी भी पूर्णांक का गुणा प्राप्त करें तो किसके समान प्राप्त होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a बराबर किसके समान है? पूर्णांक के समान है। दूसरा देख लीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात करें जिसका -1 के साथ गुणनखंड, जिसका -1 के साथ गुणनखंड क्या हो? माइनस का 22 हो, दूसरा 37 हो, तीसरा 0 हो। हम लिख लेते हैं पहले, -1 गुणा 22 बराबर क्या होगा? -22। तो हमारे पास कह सकते हैं कि वह पूर्णांक क्या होगा? 22 होगा। तो पहले वाले का आंसर हमारा हो जाएगा 22। चलिए दूसरा देख लीजिए, 37। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का परिणाम का प्राप्त होगा जब वो पूर्णांक कैसा होगा? माइनस का होगा। माइनस के 1 के साथ क्या लिखना होगा? हमें माइनस का 37 लिखना होगा, तभी क्या होगा हमारे पास? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 37। तो ऐसा पूर्णांक क्या होगा? माइनस का 37 होगा। तीसरा देख लीजिए, हमें पता है शून्य कब प्राप्त होता है परिणाम? वो शून्य जब परिणाम प्राप्त होता है जब शून्य का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य। तो ऐसा पूर्णांक, पहले वाले का आंसर हमारे पास है 22, दूसरे का हमारे पास है माइनस का 37 और तीसरे का हमारे पास है शून्य, यानी शून्य का गुणा करने पर। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास अंतिम प्रश्न बचा, उसको और करेंगे।
चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसी के साथ ही अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का। इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है माइनस का 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न को दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित करें। करना क्या, हमें एक पैटर्न दर्शाना है। -1 गुणा 5 से प्रारंभ करना है, उसके बाद संख्याओं को किस पहुंचाना है, उसके बाद और संख्याओं को पहुंचाना है 5 से लेके -1 पर। तो ये पैटर्न दर्शाते हुए निरूपित करना है कि -1 गुणा -1 बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। करते हैं हम, चलिए। पहला हमने लिखा -1 गुणा 5 बराबर 5 एकम 5। अब 1 गुणा 4 बराबर 4 एकम 4। और करिए पैटर्न चेंज। -1 गुणा 3 बराबर -3। -1 गुणा 2 बराबर 2 एकम 2 -2। इसके बाद -1 गुणा 1 बराबर 1 एकम 1 -1। -1 गुणा 0 बराबर 0। -1 गुणा -1। यह हमारे पास दोनों ही ऋणात्मक संख्या आ गई हैं। इनका क्या परिणाम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1। चलिए इसको लिख लीजिए। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी हो गई है। 1.1 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम करेंगे अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3।